जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अपना एसएससी जीडी का एक्सपीरियंस कि कैसा रहा मेरा एग्ज़ाम, किस तरीके से मैंने अपना एग्ज़ाम दिया, कैसा था कि क्वेश्चन पेपर का लेवल। तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जल्दी जल्दी आप बात करते हैं ऑन द पॉइंट, क्योंकि टाइम मेरे पास भी कम है और आपके पास भी कम है। तो देखिए, दिसंबर में मैंने फॉर्म भरा था। माना जा रहा था कि फ़ैब में एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन खिंच के डेट आई अप्रैल में। मैंने भरा था फॉर्म, तो फिर वीक प्रेफरेंस के लिए मैंने सेकंड वीक डाला, लेकिन एसएससी वालों ने समझा कि सेकंड डे मांग रहा है, तो इन्होंने मेरे को सेकंड डे दे दिया। यानी कि 28 अप्रैल को मेरा पहले शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ। तो एग्ज़ाम सेंटर पे मैं देखिए, मैं आप लोगों को क्या करना है, एग्ज़ाम सेंटर के पहले कुछ चीज़ें मैं बता दूं आप लोगों को कि ये चीज़ें आप ध्यान में रखो। तो उनमें से एक है कि क्या क्या ले जाना है। तो मैं आपको बता दूं, आधार कार्ड तो मस्ट है, आप अपनी आइडेंटिटी ले जाइए। मैं 2 फ़ोटोज़ ले गया था, उसका देखिए कोई यूज़ नहीं आया। मैं आपकी खरी बात करूंगा, मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको कि 2 फ़ोटोज़ का कोई यूज़ नहीं आया। आधार कार्ड की जो मेरी फ़ोटो है वो मेरे बचपन की है, लाइक मैं 6th क्लास में हूँगा तब की फ़ोटो है। तो मैं सोच रहा था कि हो सकता है मेरी शक्ल ना मैच करे तो मैं अपनी 10th की मार्कशीट भी ले गया था। तो अगर ऐसा कुछ है कि आपकी फ़ोटो में अगर आप सिमिलर नहीं लग रहे हो, तो आप अपनी 10th की मार्कशीट या पैन कार्ड ये सब ले जाइए। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना एडमिट कार्ड ले जाइए। हाँ, एडमिट कार्ड में ये बार कोड वाला जो मैटर आ रहा है उसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस अपना रीसेंट वाला, जितना भी रीसेंट आप एडमिट कार्ड ले जाएंगे वो बेटर रहेगा। उसमें 2 बार कोड बेसिकली होते हैं। मेरे भी एडमिट कार्ड में 2 बार कोड थे, एक ऊपर था एक नीचे था, तो 2 बार कोड होंगे तो अच्छा है। अच्छा क्या, वही ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे जाके आपके बायोमेट्रिक में वो मैच करते हैं, तो वो बार कोड अगर नहीं स्कैन किया तो दिक्कत हो सकती है आपके बायोमेट्रिक्स के लिए। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बात करते हैं हमारे एग्ज़ाम की। तो जैसे कि मैं गया अपने एग्ज़ाम को, मैं अच्छा एक बात और कि आपको ना एग्ज़ाम देते वक्त अर्ली बर्ड बनना है हर केस में। कहते नहीं है कि बी अर्ली बर्ड इन एवरी केस, तो वही है कि अर्ली बर्ड बनिए, पहले जाइए एग्ज़ाम सेंटर पे। आप एक आधा घंटा पहले पहुंच जा रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। ऐसा कुछ नहीं कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप पहले पहुंचिए। और उस वहाँ भी जाके आप वेट मत करिए किसी चीज़ का कि बाद में एंट्री लेंगे या बाद में, ऐसा कुछ मत करिएगा। क्योंकि बाद में फिर आपको लाइन में लगना पड़ेगा, आपका दिमाग कटेगा। मैं भी थोड़ा सा वेट कर गया, मैं लाइन में लगा, मैंने बैग जमा किया, टाइम लगा, तो मेरा दिमाग थकने लगा था। तो आप भी ऐसा मत करिएगा। आप क्या करिएगा, पहले पहुंचिएगा। पहले आप अपनी कोशिश करिएगा कि एंट्री भले आप 8:30 है, 10 बजे एग्ज़ाम है, 8:30 पे अंदर चले जाइए, वो चलेगा। क्योंकि उसमें आप अब एंट्री करके आप अंदर जाके बैठ गए, अब आप फोकस्ड हैं। लेकिन अगर आप बाहर हैं तो आपकी दुगदुगी लगी रहेगी और यही सब बातें आपके मन में चलेंगी और आपका दिमाग कटेगा। मैं कहूँगा कि आप पहले चले जाइए। अब आते हैं एग्ज़ाम पे। एग्ज़ाम मेरा शुरू हुआ तो मैंने क्या सोचा था कि मैं मेरा बेसिक माइंडसेट ये रहता है कि पहले हिंदी किया जाए, हिंदी फिर जीके जीएस और रीजनिंग ऑफ मैथ्स। ये रहता है मेरा पैटर्न कि इस तरीके से मैं अपना क्वेश्चन करूँगा। तो पहले मैं हिंदी किया। हिंदी में पहले मैंने देखा कि एक गद्यांश, गद्यांश नहीं था। गद्यांश की जगह, गद्यांश बेसिकली वो होता है गद्यांश, उसमें रिक्त स्थान होते हैं, 5 क्वेश्चन उससे बनते हैं, 5 रिक्त स्थान होते हैं, वो बनना होता है। ऐसा नहीं था। तो इस बार क्या था कि वो गद्यांश की जगह 3-4 लाइनें थीं, उनमें से क्वेश्चन बने थे। जैसा कि आप 10th और 12th में देखते हैं कि गद्य वो कॉम्प्रहेंसन दे दिया और उससे क्वेश्चन बने, ठीक वैसे ही क्वेश्चन थे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ऑप्शंस जो थे बहुत सिमिलर थे, तो डीपली एनालिसिस करके करिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि 1 से 2 ऑप्शन ज़्यादा सिमिलर लग रहे थे मेरे को, समझ रहे हैं आप। क्वेश्चन पूछ दिया कि घास का कलर क्या है, तो वो ऑप्शन में ये भी हो सकता है कि ऑप्शन में हरा होगा, ऑप्शन में होगा कि पेड़ की पत्ती के कलर जैसा। और इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, इस तरीके के ऑप्शंस होंगे, तो ऑप्शन वाला गेम भी होगा कर्रे से। तो ये आप ध्यान में रखिए। एक क्वेश्चन गद्यांश से था, एक वर्ड उठा के दे दिया और पूछ लिया उसके, मान लीजिए पूछ लिया उसका पर्यायवाची। मान लीजिए कि गद्यांश में एक जगह नदी लिखा है, तो वो पूछ लेगा कि इस गद्यांश में जो नदी लिखा है उसका पर्यायवाची क्या होता है। तो आप उसका बढ़िया से पर्यायवाची लेके आइएगा। दूसरा 3 क्वेश्चन आए थे, वर्तनी शुद्ध करिए, तो आप कर लोगे क्योंकि अभी आप प्रीवियस ईयर टेस्ट में करके आए हो। जो चीज़ नई थी, जो आपको दिक्कत कर सकती है या जो मेरे को दिक्कत करी, वो थी पुलिस प्रशासन व कार्यालय का शब्दावली। तो उसमें थोड़ा सा नया कंसेप्ट था, तो वो मेरे को थोड़ा दिक्कत किया। बाकी सब आसान था। हाँ, और कुछ मतलब 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे, इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो करेक्ट है या कौन सा इनकरेक्ट है। तो उसमें अक्सर लोग क्या करते हैं, उनका जो एक्सेंट होता है उसमें श और सा थोड़ा सा गड़बड़ करता है। कुछ लोग होते हैं जो शाम को शाम बोलते हैं, सुबह को सुबह, मतलब सुबह को सुबह तो कौन ही बोलता होगा, लेकिन शाह को सा बोलने वाले को कई लोग होते हैं, तो वो लोग उसमें गड़बड़ी कराएंगे। मान लीजिए क्वेश्चन है शाबाश, शाबाश,
उसमें ऑप्शन दिए रखा होगा, मान लीजिए ऐसा करके होगा तो शाबाश होता है, शाबाश, या ऐसा करके कुछ नहीं होता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा, आराम से फोकस करके दीजिएगा। आखिरी में इंग्लिश और हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश आराम से वो वाला क्वेश्चन था। इंग्लिश का वर्ड दिया होगा, पूछा गया होगा इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी का वर्ड दिया होगा, पूछा गया होगा इसमें हिंदी में क्या कहते हैं। बेसिक हिंदी थी। हिंदी में मैं कहूँगा अगर आप 15-16 कर लेंगे, बहुत बढ़िया करके आ रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, कट ऑफ गिरेगा तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं। टाइम कम है तो जल्दी जल्दी करता हूँ मैं। अगला टॉपिक में जीके जीएस के बारे में बात करूँगा। जीके जीएस में पहला ही क्वेश्चन था साइंस का, तो और साइंस में भी फिज़िक्स का क्वेश्चन था। तो आप बिल्कुल भी साइंस को नेग्लेक्ट तो मत ही कीजिएगा। साइंस आप अच्छे से पढ़ के जाइए, बायो पढ़ के जाइए, फिज़िक्स पढ़ के जाइए, केमिस्ट्री पढ़ के जाइए, सो दैट आप अच्छे से कर पाइए। क्योंकि प्रीवियस ईयर टेस्ट मेरे को याद आता है कि एक केमिकल रिएक्शन पूछी गई थी। इस बार फिज़िक्स के 2 क्वेश्चन थे, ग्रेविटेशन से एक क्वेश्चन था। तो आप अच्छे से पढ़ के जाइए। और ह्यूमन एंथ्रोपोलॉजी जो कि बॉडी के बारे में पढ़ाई होती है, वो भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा बेसिक स्टैटिक जीके जो अभी तक पढ़ते हैं, डांस के बारे में पूछा गया था। डांस में थोड़ा सा डीप पूछ लिया गया था, इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा गया था, मैं आपको बता दूं। इसके अलावा बुक्स एंड ऑथर के 2 क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आ गए थे। हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आए थे, जो कि मैं कहूँगा उन्हीं वही कर पाएंगे जिन्होंने हिस्ट्री का पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ा होगा। क्योंकि हिस्ट्री में आप तभी आंसर कर पाओगे, तभी आपको किसी राजा के मरने या पैदा होने का डेट पता होगा, जब आपने डीपली पढ़ा हो उस चीज़ को। क्योंकि डेट्स को याद करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, तो वो आप देख लीजिएगा। हिस्ट्री आपको अच्छे से थोड़ा सा आप कवर कर लीजिएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन आए थे। स्पोर्ट्स से, बैडमिंटन से क्वेश्चन आया था, मैं आपको क्लियर बता दूं। और एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा, मतलब एक देश का नाम दे दिया और पूछ लिया कि इनमें से कौन सा शहर है जिसकी, शहर नहीं राज्य है जिसकी बाउंड्री इस देश से लगती है। तो उस तरीके का बाउंड्री वाला क्वेश्चन, ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन बेसिकली माना जाएगा, ये था। बढ़ते हैं आगे रीजनिंग की तरफ। तो जीके जीएस में मैं बता दूं आपको, आप 13 से 14 क्वेश्चन कर ले जाइएगा, क्योंकि इतना कुछ कठिन आया नहीं था जीके जीएस से। साइंस के क्वेश्चन थे, मैं साइंस स्ट्रीम से रहा हूं तो मेरे को उतना दिक्कत नहीं आई साइंस क्वेश्चन से, लेकिन अगर आप साइंस से नहीं हैं तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। इसके अलावा रीजनिंग मैं तीसरे पे गया। मैं सोचा था रीजनिंग में बड़ा जल्दी 15 मिनट में निपटा दूंगा। मैं आपको सच सच बता दूं, मैंने हिंदी में 8 मिनट लिए थे, क्योंकि गद्यांश में हमने टाइम लिया थोड़ा सा। मैंने थोड़ा सा ये पुलिस प्रशासन वाली जो शब्दावली उसमें टाइम लिया। उसके बाद जीके जीएस मैंने 5 मिनट में निपटाई, हुए 13 मिनट। 8 और 13, 5, 13 मिनट। अब बचे मेरे पास 47 मिनट। मैंने सोचा था कि 15 मिनट में मैं ये कर डालूंगा, मेरे पास 32 मिनट मैथ के लिए बचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे को रीजनिंग में टाइम लगा। क्यों? क्योंकि 3 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से आए थे, जो कि ईजी नहीं थे मेरे लिए, तो बिल्कुल भी ईजी नहीं थे, क्योंकि वो टाइम टेकिंग थे। ईजी मैंने ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं टफ थे, लेकिन वो टाइम टेकिंग थे, ट्रिकी थे। आपसे डायरेक्ट नहीं बताया गया कि यू एल के बगल में बैठा है या एल यू के बगल में बैठा है। उन्होंने बताया कि यू इज सिटिंग 4 टू द लेफ्ट ऑफ एल, मतलब 4 पोजीशन छोड़ के बिठा रहे हैं, तो अंदर बीच में जगहें बच रही हैं, तो उसमें थोड़ा सा टफ पड़ता है आदमी को, आपको बिठाने में। टफ भले ना पड़े, लेकिन इट्स टाइम टेकिंग। तो बेसिकली जहाँ भी आपको, अगर रीजनिंग में आपको टाइम लग रहा है तो आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी होती है कि जल्दी करें। मेरे को तो हो रही थी। तो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकते हैं। आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा तो हो सकता है कि आप बढ़िया कर जाइए। 3 कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आए थे। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस में मैं आपको बता दूं कि प्राइम नंबर वाला फैक्टर खेल सकता है। आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए, क्या होते हैं प्राइम नंबर के और कितना गैप होता है। इसके बाद एक सिंपल सा ब्लड रिलेशन का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन आया। जो मेन चीज़ अभी खेला हो गया है वो है कैलेंडर के 2 क्वेश्चन बेशक आए थे, और इजी कहूँगा क्योंकि मैं पढ़ के गया था। इसके अलावा एक पेपर अनफोल्ड वाला क्वेश्चन आया था, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। रीजनिंग में कहूँगा इजी है, बस आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है। कुछ नहीं करना है, बस आप आराम से कुर्सी पे पीछे बैठ के रीजनिंग करिएगा। पेन पेपर का अच्छे से यूज़ करिएगा। ये मत सोचिएगा कि जल्दी जल्दी देख के ऐसे ही टिक मार दें। आप पेन पेपर का यूज़ करिए। क्वेश्चन अगर ट्रिकी हुआ, 2 मार्क्स का सवाल है, तो आराम से आप टाइम दीजिए। तो मैथ्स में प्रॉफिट लॉस के 2 इजी क्वेश्चंस आए थे। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन इजी माने जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी थे, क्योंकि वो डेसिमल में पूछे गए थे। स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट के अंदर डेसिमल में नंबर्स थे, तो सिंप्लीफिकेशन कुड बी अ टफ टास्क। इसके अलावा रेशियो के इजी क्वेश्चंस कहूँगा। टाइम एंड वर्क के भी इजी क्वेश्चंस थे, टू बी ऑनेस्ट। मेंजरेशन के क्वेश्चंस थे 2। तो मैं आपको बता दूं, मेंजरेशन में बेसिकली मैं या कोई भी स्टूडेंट ऐसा सोचता है कि मेंजरेशन में क्यूब, क्यूबाइड ये सब पढ़ के जाते हैं बेसिकली, तो ऐसा मत करिएगा। मेंजरेशन में आप क्या है कि
कुछ ऐसे भी शेप्स होते हैं जो हम अक्सर अवॉइड कर देते हैं, जैसे मैंने रोम्बस को अवॉइड किया, रोम्बस मेरे 2 क्वेश्चन आ गए थे। इसके ऐसे ही ट्रेपेजियम एक अलग थोड़ा सा वो है, तो ट्रेपेजियम भी पढ़ के जाइएगा, रोम्बस भी पढ़ के जाइएगा। कोई भी मतलब किसी को भी अवॉइड मत करिएगा मेंसुरेशन में, मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन आराम से बन रहे हैं। इसके अलावा एक ईजी क्वेश्चन ट्रेन का था, परसेंटेज का एक इजी क्वेश्चन था। मेन क्वेश्चन जो HCF LCM के 2 क्वेश्चन बने थे, उनमें से एक लास्ट में जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि जो LCM HCF के जो नंबर थे वो जा रहे थे एक्सपोनेंट्स। टेंशन नहीं लेनी है, आराम से पेपर करिएगा, टाइम लीजिएगा अपना। मैथ्स के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम बचाइएगा, रीजनिंग भी आपका टाइम टेकिंग होगा। हिंदी मैंने आपको बता दिया है, पुलिस प्रशासन व कार्यालय का शब्दावली अच्छे से पढ़ के जाइएगा। देखिए अब क्या है कि अभी तक तो आप सभी लोग साथ में पढ़ते आए हो, लगभग सभी बराबर हैं। मेन नौकरी वही निकालेगा ना जो अब ध्यान लगाएगा। अभी कुछ दिनों के लिए ना यार साइड में रखते हैं सारी चीज़ों को, आप फोकस करो अपने एग्ज़ाम पे, क्योंकि बाद में ना आपको रिग्रेट होगा कि अगर लास्ट में पढ़ लिए होते तो थोड़ा सा अलग होता, क्योंकि लास्ट में बहुत मैटर करता है। आप एक बच्चा होगा जो पूरा पढ़ता आया होगा अच्छे से और लास्ट के 7-8 दिनों में छोड़ दिया होगा, और एक बच्चा होगा पहले से हल्का हल्का पढ़ता होगा, लास्ट के 7-8 दिनों में एक्सेलरेट कर दिया होगा। तो आप देखिएगा कि बात दूसरा वाला बच्चा अच्छा स्कोर कर रहा है। तो मैं भी आपसे यही कहूँगा, देखिए आपके घर वाले आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, अगर आप थोड़ा सा भी मतलब काहिलबंदी करेंगे, अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन करेंगे तो अच्छी बात नहीं है यार ये। तो अच्छे से मैंने आपको सब बताया है, इतना ही आप जितना मैंने बताया है आप कर ले जाओ, थोड़ा अपनी तरफ से एफर्ट डालो, आप बहुत आराम से 70 मार्क्स करके आओगे, 70 क्वेश्चन करके आओगे। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जो भी कोई क्वेरी है आप कमेंट में डालिए, मेरा टेलीग्राम है उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसमें बताइएगा। आराम से, कोई टेंशन नहीं लेनी है। जो कुछ भी आपको डाउट हो मेरे से पूछिए। इसके अलावा लग जाइए आप मैं भी आप सभी से उम्मीद कर रहा हूँ, जो कोई भी मेरी वीडियो देखेगा मैं उसी से उम्मीद कर रहा हूँ, उससे उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छा परफॉर्म करके आओ यार, अपना बेस्ट देके आओ। बाकी वो होना ना होना वो बात की बात है, मेन चीज़ जो मैटर करती है वो अपना बेस्ट देके आइए। कुछ दिनों के लिए दोस्त यारी गर्लफ्रेंड ये सब साइड हटाओ यार, ठीक है। तो अच्छे से फोकस करो, होगा कैसे नहीं समझे। तो आराम से, टेंशन नहीं लेनी है। ये 4 मैंने आपको जितना भी पैटर्न बताया है उसको अच्छे से फॉलो करिए और लग जाइए अब, क्योंकि टाइम कम है और करना बहुत कुछ है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी आप मेरे से चाहते हो तो मैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं वैसे ही वीडियो लेके अगली वीडियो में आपके सामने ज़रूर आऊँगा। तो यही था। तो सम अप करते हैं, ज़्यादा टाइम आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, तो ठीक है। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। जय हिंद।